हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारा आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जीवन में विरोधियों का आगमन कैसे हुआ। मैं यहाँ पर शत्रु नहीं लूँगी, क्योंकि शत्रुता तो वो होती है जहाँ पर आपके मन में ये इंटेंशन होती है कि सामने वालों को ख़त्म कर दिया जाए या फिर खल्लास कर दिया जाए। नहीं, वो तो देखिए आप है ही नहीं ऐसे प्रकार की सोल। यस, पर विरोधी हम बोल सकते हैं जिनकी सोच आपसे आपके विरुद्ध हो, जिनकी सोच आपसे बिल्कुल अलग हो। आपके जीवन में इतने सारे विरोधियों का आगमन कैसे हुआ। आप तो एक बहुत पवित्र आत्मा थे, आप तो एक बहुत ज़्यादा डिवाइन सोल थे, फिर आपके जीवन में ये इतने विरोधी कैसे आए। चलिए जी, बात करते हैं आपके जीवन में विरोधियों का आगमन। इससे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी आप जैसा कि मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप एक बहुत ज़्यादा प्योर डिवाइन सोल थे, बहुत पवित्र आत्मा थे, जो मुंह में आया वो ज़ुबान से कह दिया। इसका क्या अंजाम होगा, इसका क्या हश्र होगा, इसका क्या मतलब होगा, इस बात को लेकर लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, वो मेरे विरुद्ध क्या षड्यंत्र रचाएंगे, वो मेरे खिलाफ क्या साजिशें रचेंगे, इन सब चीज़ों की परवाह ना करते हुए आप एक, मैं बोलूँ तो मुंह फट टाइप के इंसान थे। जिससे प्यार करते थे तो उनके सामने तो अपना दिल खोल कर बिछा दिया, और जिन लोगों से लगा कि ये मेरे मतलब के नहीं हैं, आप ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखते थे। पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई शत्रुता का भाव या किसी भी प्रकार की दुश्मनी का भाव आपके भीतर नहीं होता था, और ना है, और ना ही इन फ्यूचर होगा। क्योंकि जो पवित्र आत्माएं होती हैं वो कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं पालती। जो विरोधी होते हैं उनके लिए पवित्र आत्माएं सिर्फ एक ही चीज़ बोलती हैं कि हे ईश्वर, इन्हें सद्बुद्धि दो, बस। तो आप एक बहुत ज़्यादा प्योर डिवाइन पवित्र सोल थे, एक पवित्र आत्मा थे। हुआ कुछ यूँ, आपके जीवन में हुई नकारात्मक लोगों की एंट्री। नकारात्मक लोग आए आपके इसी स्वभाव को देखकर कि ये तो सब कुछ ऐसे ही बोलता है, सब कुछ अपने बारे में सब कुछ खुल कर सबको बता देता है। आप अपने भीतर एक सुई की नोक जितना भी कुछ नहीं छुपाते थे, सब कुछ बाहर खोल के रख देते थे। और इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाकर लोगों ने, जो आपके विरोधी हैं, उन्होंने हथकंडे अपनाने शुरू किए। उन्होंने करा कुछ यूँ, उन्होंने आपके ही खिलाफ आपकी ही बातों से साजिशें रखना शुरू कर दी। शुरू में तो मैं देख पा रही हूँ, मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आपको महसूस नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे आपको वो चीज़ें तंग करने लगी। धीरे धीरे आपको महसूस होने लगा कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो रही हैं, ये सब चीज़ें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो रही हैं। तब आपने हुआ कुछ यूँ कि आपने उन लोगों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, आपने आवाज़ उठानी शुरू कर दी। क्योंकि जैसे कि आज तक तकरीबन 8 से 10 साल पहले आपने इन लोगों से ही अपना शोषण करवाया है, मानसिक भी और शारीरिक भी। आप इनसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुए हो। तो इन लोगों को यूँ लगता था कि आपको किसी भी प्रकार से मोल्ड किया जा सकता है, आपको किसी भी प्रकार से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, आपको ख़त्म किया जा सकता है, आपको बर्बाद किया जा सकता है, आपके लाइफ के डिसीज़न हम खुद लेंगे। ये लोग कुछ इस प्रकार से आपके बारे में सोचते थे। ये इन लोगों की मानसिकता थी। लेकिन
जैसे ही आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करा कि मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मेरी इच्छाएं का भी ख्याल होना चाहिए, मेरी चीज़ों का भी पालन होना चाहिए। जैसे ही आपने अपनी ज़रूरत और अपनी इच्छाओं को विरोधियों के सामने प्रकट करना शुरू किया, तो जो विरोधी थे वो एकदम से आक्रामक हो गए। विरोधियों को लगा ये हुआ क्या, विरोधियों को लगा ये क्या हुआ एकदम से, इसका तो हमने वजूद मिटा दिया था, इसको तो हमने बिल्कुल इसका वजूद मिटाकर इसे जान से मार दिया था। अभी ये एकदम कैसे एक्शन में आ रहा है, अभी ये कैसे एक्शन में आ रही है, अभी ये अपने लिए स्टैंड क्यों ले रहा है, इसको क्या ज़रूरत पड़ी है इन चीज़ों। और यही सब चीज़ें जब आपने अपने लिए एक्शन लेना शुरू किया, जब आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया, आप इन लोगों की आंखों में खटकने लगे, आप इन लोगों की आंखों में रड़कने लगे। अब इन लोगों को लगता है कि जो जीवन है वो इसने अपने हाथ में ले लिया है, अब ये अपने जीवन के फैसले खुद लेगा या खुद लेगी। अब इसने हमारे हाथ से जो है पावर छीन ली है। अब ये पावर छीन जाने के बाद ये जो लोग हैं ये बहुत आपको एक दुश्मन की तरह देखते हैं। इनका बस नहीं चलता, अगर इनको कुछ समाज का या किन्हीं चीज़ों का डर भय ना हो तो ये आपके ऊपर किसी भी प्रकार के हथकंडे अपना सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ, आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल भी डरने की, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं आपके साथ परमात्मा है, आपके साथ ईश्वर है। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि स्वयं आपके साथ वो स्वयं परमात्मा है, वो स्वयं ईश्वर है। और ये यही चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा घबराते हैं मन ही मन कि हम तो 10 बंदे हैं, हम तो 10 जन हैं और ये अकेला है, ये अकेली है, इसमें इतनी हिम्मत, इसमें इतना साहस कैसे है। आपकी हिम्मत और आपका साहस देखकर ये थर थर काँप रहे हैं। इनके भीतर एक डर तो है कि कुछ तो मतलब कि जो आप हैं कि कुछ तो आपके भीतर अलग है, कुछ तो है जो आप इतने निर्भय हैं, आप इतने निडर हैं। आपके विरोधी इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से महसूस करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो हमारे भीतर नहीं है और इसके भीतर है। और इसी वजह से आपके अच्छे स्वभाव का इन लोगों ने फ़ायदा उठाया, और जब आपने अपने उस अच्छे स्वभाव को बंद कर दिया, आपने ओवरलोड जो अपनी अच्छाई थी वो देना जब बंद कर दी, जैसे ही आपने अपनी अच्छाइयों की सप्लाई उन लोगों को बंद करी, वो लोग आपको अपना एनिमी, अपना शत्रु समझने लगे। और अब आप अपनी सारी ऊर्जा जो पहले आप दूसरे लोगों पर लगाते थे, उनके लिए अच्छा करो, उनके लिए कुछ करो, आप ये सारी एनर्जी जब अपने विरोधियों के लिए लगाते थे, अब आपने अपना सारा ध्यान खुद पर फोकस कर लिया है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, आपने डिवाइन ने, आपने नहीं परमात्मा ने आपका ध्यान उन सब चीज़ों पे से हटाकर खुद के ऊपर ला दिया है। अब आप स्वयं एक साक्षात परमात्मा स्वरूप है, क्योंकि ना आपके भीतर डर है, ना भय है, ना चुगली है, ना निंदा है, ना अधर्मी है, न पाप है, न छल है, न कपट है। सिर्फ और सिर्फ एक साफ स्पष्ट परमात्मा स्वरूप आत्मा है। और यही सब देखकर आपके विरोधी डर रहे हैं, और इसी वजह से आपके जीवन में जो है विरोधियों का आगमन हो रहा है। लेकिन इनका अंत भी बहुत जल्द होगा, इनका अंत भी निश्चित है, क्योंकि ये अधर्मी और पापी ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। कैसी लगी है आपको आज की रीडिंग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये कितनी रेजोनेट करती है आपके साथ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, बाय।